आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए चार ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है जो अगर किसी व्यक्ति को झेलनी पड़े तो उसके लिए जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है। वो हर पल घुटन भरी जिंदगी जीता है। आचार्य कहते हैं कि कांतावियोगः स्वजनापमान ऋणस्य शेषं कुनृपस्य सेवा दारिद्र्य भावाद् विमुखं च मित्रं विनाग्निना पंच दहन्ति कायम। इस श्लोक का अर्थ है, आइए नीचे की स्लाइड्स में समझते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना था कि अगर किसी पति का उसकी पत्नी के साथ वियोग हो जाए तो उसका जीवन दुख में डूब जाता है, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखती है। पत्नी के जाने के बाद उस तरह ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहता। ऐसे में व्यक्ति को हर क्षण पत्नी का ख्याल आता है। पत्नी के दुख में वो हर पल भीतर ही भीतर रोता है। आचार्य का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को अपने ही परिवार के लोगों से बेइज्जत होना पड़े तो उसके लिए जीवन एक बोझ के समान हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति उस बेइज्जती को भूल नहीं पाता और ग्लानि से भर जाता है। ऐसे में वो हर क्षण घुटन महसूस करता है। कोई व्यक्ति अगर किसी से कर्ज ले और चाहकर भी उस कर्ज को उतार न सके तो ये परिस्थिति उसके लिए जीवन जीना दूभर कर देती है। ऐसे लोगों की रात की नींद और दिन का चैन सब गायब हो जाता है। वे अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीते हैं। आचार्य ने गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप माना है। आचार्य चाणक्य का कहना था कि गरीब के जीवन में कोई सुख नहीं होता और वो इस कारण मन ही मन में छटपटाता रहता है। सुख पाने की चाह में ऐसा व्यक्ति कई बार गलत राह पर भी चला जाता है, जिससे उसका जीवन और ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी अपने घर की कमियां किसी बाहरी व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने कूटनीतिक व रणनीतिक कौशल को लेकर कई तरह के सिद्धांत दिए हैं और इस सिद्धांतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य की ये सीख केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। चाणक्य नीति में मनुष्य को सही ढंग से जीवन जीने के तरीके के साथ साथ सफलता पाने और किसी बड़ी मुसीबत से बचने के उपायों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जीवन में किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति को जीवन भर कुछ बातों को गुप्त ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर वह कभी भी मुसीबत में पड़ सकता है। यह भी पढ़ें, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी अपने घर की कमियां किसी बाहरी व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। समाज में परिवार या परिवार के किसी सदस्य की बदनामी करना भारी पड़ सकता है। अगर आपके घर की कमियां दुश्मन को पता चल जाएं, तो वह इसका गलत फायदा उठाने में देर नहीं करेगा। चाणक्य नीति के मुताबिक व्यक्ति को कुछ ऐसी औषधियों की जानकारी भी गुप्त रखनी चाहिए जो सिर्फ सिद्धि के जरिए ही हासिल की जा सकती है। सिद्ध दवाओं का उपयोग सिर्फ दूसरों का इलाज करने के लिए ही किया जाना चाहिए। बुरी नीयत वाले व्यक्ति को यदि ऐसी दवाओं के बारे में पता चल जाता है तो इससे वह किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। चाणक्य नीति ने दाम्पत्य जीवन की कुछ बातों को हमेशा गुप्त रखने की सलाह दी है। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, लेकिन कभी गुस्से में आकर किसी को भी दाम्पत्य जीवन की उथल पुथल के बारे में न बताएं। ऐसा करने से परिवार की बदनामी हो सकती है। वहीं परिवार में कलह भी बढ़ सकता है। भावनाओं में आकर ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। विवाह के बाद व्यक्ति को दूसरी स्त्रियों पर आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से पारिवारिक जीवन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को जैसा भी खाना मिले खुशी खुशी खा लेना चाहिए।
कभी भी किसी खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए और थाली में खाना नहीं बचाना चाहिए। व्यक्ति के पास जितने भी पैसे हो अर्थात जितनी भी उसकी आय है उसको उसी में खुश रहना चाहिए और आय से अधिक कभी खर्च नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दान और जाप के कार्यों में कभी भी असंतोष नहीं करना चाहिए। ये कार्य जितना अधिक करेंगे आपके पुण्यों में उतनी ही प्रगति होगी। जहाँ एक ओर दान करने से दूसरों की मदद होती है और हमें पुण्य मिलता है, वही दूसरी ओर मंत्रों का जाप करने से आंतरिक शांति मिलती है। मनुष्य को कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और ज्ञानी व्यक्ति ही जीवन में सुख शांति से रह पाता है।